राम राम देवियों और सज्जनों। आज हम लोग कबीर ग्रंथावली की चौथी रामायणी पर वार्ता करेंगे, लेकिन इसके पहले दूसरी रामायणी पर मैंने आप लोगों के विचारार्थ एक प्रश्न छोड़ा था। मैं सोचता हूं उसको देख लिया जाए। मैंने आपसे यह कहा था कि कबीर ने मुल्ला, शेख, जोगी, जंगम सबके बारे में कहा। सबको उन्होंने हिदायत दी, राय दी, कुछ कमियां भी बताई। बौद्धों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या कारण हो सकता है? एक कारण तो यह हो सकता है कि यह कह दिया जाए कि महात्मा कबीर बौद्धों से सहमत थे। लेकिन यह उचित नहीं होगा, क्योंकि महात्मा कबीर तो किसी से सहमत नहीं थे। अगर वो किसी से सहमत होते तो वही ना हो जाते। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि महात्मा कबीर के सिद्धांतों में बाकी लोगों के सिद्धांतों में समानता यह है कि कुछ दूर तक साथ साथ सब चलते हैं। उसके बाद एक क्षण ऐसा आता है जब कबीर एक एक करके सारे लोगों से विदा ले लेते हैं। दूसरी चीज, कबीर ऐसा नहीं है कि जो है सबको त्यागते चलते हैं, ऐसा नहीं है। जहां उन्होंने उनको वेद अच्छे लगे वहां उन्होंने वेद की बात करी, जहां उन्हें उपनिषद अच्छे लगे वहां उन्होंने उपनिषद की बात करी, जहां उन्हें बुद्ध अच्छे लगे वहां बुद्ध की बात करी, और जहां योग अच्छा लगा वहां योग की बात करी। उनको गोरखनाथ अच्छे लगे तो गोरखनाथ की प्रशंसा करी, नारद अच्छे लगे तो नारद की प्रशंसा करी, बुरे लगे तो आलोचना भी की। तो ये बात तो नहीं है। जहां तक सहमत असहमत होने की बात है, यह भी नहीं कहा जा सकता कि इतने सहमत थे, इतने असहमत थे, 80% सहमत थे, 20% असहमत थे। अरे भाई, जब असहमत हो गए तो हो गए। असली बात यह है कि कबीर ने जो खरी खरी सुनाई है, जिसको लोग खोटी कहते हैं, वो बड़े आराम से कहते हैं कि कह देते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों को खरी खोटी सुनाई। पहली बात, खोटी तो सुनाई नहीं, खरी खरी सुनाई, और खाली हिंदू मुसलमान को नहीं सुनाई। 96 को सुनाई उन्होंने, 96 को। याद कीजिए, बीजेपी की पहली रामायणी 6 दर्शन 96 पाखंडा। उन्होंने 6 दर्शनों को सुनाई और 96 पाखंडों को सुनाई। हिंदू मुसलमान तो 96 में से हैं कुछ, उन्होंने 96 को सुनाई। और किस पर, किस चीज पर सुनाई? सिद्धांतों पर कम सुनाई, व्यवहार पर अधिक सुनाई। याद कीजिए, बीजक रामायणी की मानिकपुर कबीर बसेरी वाली रामायणी, उन्होंने कहा जहां लो अमल सो सवै हरामा। बाकी हराम नहीं है, जो अमल है वो हराम है। वेद हराम नहीं है, जो अमल हो रहा है वो हराम है। कर्म ही कई कई जग बौराया। कर्म यज्ञ, तो यज्ञ तो वेद से ही पैदा हुआ, लेकिन वो तरीकत है, अमल है। उस अमल को कबीर अपने निशाने पर लेते हैं। अब आगे बढ़िए।
कबीर के समय में बौद्ध थे कहां, उनका अमल कहां था, पब्लिक में वो कहां थे। आप इतिहास अगर देखेंगे तो यह पाएंगे, जब तक बौद्धों के साथ राजाश्रय रहा, बौद्धों को राजाश्रय रहा, तब तक ये खूब फले फूले, और जैसे राजाश्रय समाप्त हुआ इनका पराभव शुरू हो गया, और तब और पराभव हो गया जब राज्य ही इनके विरुद्ध हो गया। फिर ये लंका में हो गए, ये चीन में हो गए, जापान में हो गए, भारत इनसे खाली हो गया। आश्चर्य होता है, आदि स्वामी शंकराचार्य की प्रशंसा में लिखा गया शंकर विजय ग्रंथ ऐसी ऐसी बातें लिखता है कि यकीन नहीं होता। शंकर विजय में यह कहा गया है कि इतने इतने बौद्धों को हराकर, एक तरह से हरा करके उनका संहार कर दिया गया। आदि स्वामी शंकराचार्य ऐसा कर सकते हैं क्या? और ऐसी ही प्रशंसा करने वाले लोगों ने बाद में उनको कहा कि शंकराचार्य जी तो छुपे हुए बौद्ध थे। बताइए। तो मैं इससे मतलब नहीं है, मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि महात्मा कबीर के समय में जो उनका समय था, उस समय बौद्धों का कोई व्यवहार ऐसा नहीं था समाज में कि उस पर कटाक्ष किया जाए या उसकी प्रशंसा की जा सके, था ही नहीं। जो लोग बौद्ध थे वो या तो परिवर्तित हो गए थे, बड़े बड़े लोग पलायन कर गए थे, और लोग परिवर्तित हो गए थे अन्य नामों से, और कुछ लोग उसमें से समाज में पुनः वापस होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसको जब पूरी तरह से आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस नाते कबीर वाणी में बौद्धों की ना तो प्रशंसा की गई है, ना उनकी निंदा की गई है, क्योंकि वो जब थे नहीं तो जो है नहीं उसकी क्या प्रशंसा करना, उसकी क्या निंदा करना। अब आते हैं रामायणी 4 पर। वो छोटी सी रामायणी है, और रामायणी 3 के भाव को इसमें आगे बढ़ाया गया। रामायणी 3 के भाव को इसमें आगे बढ़ाया गया है। जो रामायणी 3 के बारे में बात हुई, कहन सुनन को जिह जग कीन्हा, एक कहने सुनने के लिए इतना बड़ा विधान किसने किया? हम तो कहते हैं कि ये सब जो है ये किया, ये जो है ईश्वर ने किया, लेकिन उसी रामायणी में महात्मा कबीर कहते हैं कि नहीं, ईश्वर तो आनंद स्वरूप है, उसको इन सब चीजों से क्या मतलब। किसने किया? प्रश्न हो रहा किसने किया? उसका जवाब इस रामायणी में देखिए आप। वैसे जवाब वहां भी है, उत्तर वहां भी है, लेकिन वहां जरा बहुत गुप्त है, जरा खोजना पड़ेगा, और यहां बिल्कुल अस्पष्ट है। भाव वही है। देखिए क्या कह रहे हैं, सूख बिरख यहु जगत उपाया, समझ न परे विषय तेरी माया। सूखा, शुष्क, वृक्ष, सूखे हुए वृक्ष रूप यह संसार उत्पन्न किया, शुष्क वृक्ष रूपी यह संसार उत्पन्न करने वाले, समझ न परे विषय तेरी माया, तेरी विषयी माया समझ में नहीं आती।
ध्यान दीजिएगा, कि किसकी माया की बात हो रही है। ये ईश्वर की माया की बात नहीं हो रही है, ये किसी कल्पित ईश्वर की भी माया की बात नहीं हो रही है। ये हमारी बात हो रही है, हम दुनिया वालों की बात हो रही है। मैं और नियराई दे दूं, एक श्लोक में कहा गया, क्रियाचरितम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। हमारी प्रकृति आप देखा है, कबीर ने कहा तू सकल गहगरा सब सफा, तेरी कुदरत किन्हों न जानी। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपकी कुदरत कोई दूसरा जानता है क्या? हमारी कुदरत कोई दूसरा जानता है क्या? हम अपनी कुदरत स्वयं जानते हैं क्या? आप अपनी कुदरत स्वयं जानते हैं क्या? नहीं जानते। हम कब क्या कर बैठे ये हम ही नहीं जानते, आप क्या जानो? हमारा मन कहां कहां कब क्या क्या करेगा मैं नहीं जानता। आज बड़े आराम से बैठे हैं और अभी कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम उद्विग्न हो जाएंगे। तो हमारी कुदरत कोई नहीं जानता, हम अपनी कुदरत स्वयं नहीं जानते। क्यों? उसकी कुदरत भी कोई नहीं जानता, हमारी कुदरत भी कोई नहीं जानता। हम में वही है जो उसमें है, इसलिए। और हम जब रित के तंतुओं को चीर देंगे तब हम उसे देखेंगे, तब हम वही हो जाएंगे, क्योंकि हम वही थे ही। देखने के पहले भी हम वही थे, जो देखने के बाद हुए हैं उसको देखने के पहले हम वही थे जो उसको देखने के बाद हुए हैं। अंतर खाली यह हुआ कि हम जान नहीं पाए थे अपने को, उसको अपने को। अब उसको देखा, चीर दिया, जब उधर देखा तो हम जान गए। यह केवल कबीर का मत नहीं है, हमारे उपनिषद कहते हैं। याद कीजिए उपनिषद का वो मंत्र जिसमें कि एक वृक्ष पर दो जुड़वा पक्षी रहते हैं, एक आनंद में मग्न रहता है और दूसरा गोदे खाता है और सुख दुख झेलता है। पहला दूसरे वाले को देखकर सोचता है कि मित्र कभी तो तुम मेरी ओर देखोगे। ये क्या है? हम 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 जुड़वा हैं उसके, जो आनंद में बैठा हुआ है। अंतर यही है कि आनंद में बैठा हुआ मैं गोदे खा रहा हूं, लेकिन जुड़वा है। और वो हमेशा हमारा भला सोचता है, कभी विरोध नहीं करता, कभी द्रोह नहीं करता, हमेशा हमारा भला सोचता। वो कभी हमको गोदा खाने से रोकता नहीं, कहता कभी तो मेरी ओर देखोगे। और जब देखोगे कि मैं बिना गोदा खाए इतने आनंद में हूं तो तुम भी आनंद में हो जाओगे। ये कई तरह से बताया गया। पहले वाला उदाहरण यजुर्वेद का था और ये उपनिषद का है। तो यह शुष्क वृक्ष उगाने वाला, बनाने वाले हम ही हैं। हम ही ने सारी कहानियां बना रखी हैं। इसको बनाने कोई ईश्वर नहीं आया है या कोई शैतान नहीं आया है, हम ही ने बना रखी है। और हमें ही कबीर कह रहे हैं, समझ न पड़े विषय तेरी माया।
तुम्हारी विषया मत, तुम्हारी विषयी माया समझ में नहीं आती। तो इसके पहले वाली रामायणी में भी दो थे, कहन सुनन वाला और असली वाला। तो कहन सुनन वाले को हमने बनाया, असली वाला है। असली वाला तब मिलेगा जब हम रित के तंतुओं को चीर देंगे, और जब तक उसे चीर नहीं पाते हैं तब तक रित के तंतुओं में हम पहले वाले में भटकते रहेंगे। इस रामायणी में आज इतना ही, आगे वार्ता अगले अंक में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।